या तो इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा। क्लियर है ना? इतना तो समझ में आता है। इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, तो या तो स्क्वायर इधर बनेगा या इधर बनेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो चौथी साइड होगी, चौथी साइड कौन सी, मतलब ये कि ये हमारे को पता है, हाँ पता है ना, ये वाली लाइन की इक्वेशन कहती है 2x माइनस वाई माइनस 4। तो ये वाली लाइन क्योंकि इसके पैरेलल है तो 2x माइनस वाई प्लस के होगी। तो इसमें बस के आ जाए तो ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, दोनों ही 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल दुनिया की तमाम लाइनें इस अकेली अरेंजमेंट से प्रेजेंट हो जाएंगी। तो ये तो दो हैं, मैं तो करोड़ों की बात कर रहा हूं। बात तो अपन करोड़ों की करते हैं हमेशा, वैसे भी चिंता की क्या बात है ना, फायदा भी कैसा चाहिए करोड़ों का। सही है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अगर ये दोनों लाइन है क्योंकि इसके पैरेलल लाइन है तो अपन इसको के लिख लेते हैं। के की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी सर? अरे मामले में स्क्वायर है ना, तो ये गैप और ये वाला गैप इक्वल होगा। तो सर ये गैप कैसे लाओगे? अरे बताया तो था ना, कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म कितना के, और इसका कांस्टेंट टर्म कितना माइनस माइनस 4, तो बोले तो प्लस का 4 अपॉन √5। सर √5 कैसे आया? अरे अंडरूट में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कौन सा 2? ये वाला 2 और ये -1 इसका। सही है। तो फिलहाल अगर देखा जाए ये दोनों कैसे होंगे इक्वल, तो इसका मतलब मॉडुलस में k+4 अपॉन में √5 इस गुणों में 10 अपॉन √5 कर दूं, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, स्क्वायर है ना। तो √5 गई। तो ये k+4 का मॉडुलस इज गुड 10 से दो बातें निकलेंगी। एक तो निकलेगा k+4 इज गुड 10 और एक निकलेगा k+4 इज गुड माइनस का 10। तो k की वैल्यू आ रही है 6 और इधर से k की वैल्यू आ रही है -14। इस वजह से दो लाइन आएंगे 2x माइनस वाई प्लस के, 2x माइनस वाई प्लस के इज गुड 0। दो लाइनें खत्म। अपने को फोर्थ साइड आई, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। बहुत मस्त क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस लगाना है। एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अब फटाफट से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,1। मतलब एक लाइन है जो 0,1 से पास आउट हो रही है। आगे क्या बोलता है? एंड डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, वो भी 2 से। अच्छा मान लेते हैं एक बार 2 कहीं और है और इससे ये डिस्टेंस जो दे रखी है ना वो d = 1 है। अच्छा ये तो अपने को याद है, भूल गए कि अगर किसी भी लाइन के लिए मेरे को कोई मतलब इक्वेशन चाहिए होते तो मेरे को दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट और एक एम। याद है ना? तो इसकी स्लोप तो पता नहीं है, तो मेरे को अपनी तरह से एज्यूम करनी पड़ेगी कि लेट स्लोप इज इक्वल टू एम। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई मेरी स्लोप जो है वो एम है लाइन की, है ना? तो बट ऑब्वियस है कि अगर भाई देवे एम मैंने मान लिया तो मेरी जो इक्वेशन होगी वो ये हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अरे y-1, अरे पॉइंट ही है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y-1 इज इक्वल टू x - 0। बीच में हम लगाया, सफाई करके लिख लिया, ऐसा लिख दिया। अच्छा अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये 2,2 से कितनी डिस्टेंस दिखा रही है? ये डिस्टेंस दिखा रही है 1। तो इसका मतलब ये कि अपन मॉडुलस में ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में √a² प्लस b² वाला फंडा लगा देते हैं डी में। सही है। तो अपन ने लगाया, भाई हमको क्या करना है? डी लिखना है। अगर डी लिखना है तो हमने अपनी तरफ से लिखा -m और x की जगह डाल दिया 2, इस y की जगह डाल दिया 2, तो -2m + 2 -1 अपॉन में √a² की जगह 1 का स्क्वायर और b² की जगह m²। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर बचेगा कितना? -2m + 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू √1 + m²। अब देखो -2m + 1 बोलो या फिर 2m - 1 बोलो, एक तो ही बात है, एक ही बात है। फिर क्या करो? इधर अंडरूट उधर मॉडुलस, एक ही इलाज है। वैसे भी अंडरूट का एक ही इलाज होता है, स्क्वायरिंग। और क्या स्क्वायरिंग करते हैं? आओ मेरे भाई, स्क्वायरिंग करते क्या हो जाएगा ना, मॉडुलस पिघल करके नॉर्मल स्क्वायर बन जाएगा और ये खुले में गिर जाएगा। स्क्वायरिंग तो आती है ना अपने को। 4m² माइनस का 4m + 1 इज इक्वल टू 1 + m²। और एक तरफ ले चले 1 1 कट गया, इधर बन गया 3m²। ठीक है ना? और माइनस का 4m = 0, इससे m कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 3m - 4 = 0। देखो भाई दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो m ने 0 दिया है या फिर m ने 4/3 दिया है। अच्छा m ने अगर 0 दे दिया तो हम तो m, हमारी लाइन की क्वेश्चन तो ये वाली है, तो हम तो m की जगह 0 डालते हैं तो y = 1 आता है। और अगर m की जगह 4/3 डालते हैं तो माइनस का 4/3x प्लस y - 1 = 0 आता है। क्या मुश्किल काम है? कंडीशन। और यही तो है, मैंने कहा ना स्ट्रेट लाइन में क्या है, सिचुएशन ही सिचुएशन है कि नहीं? चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, रेडी? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सम लाइन l इज डबल ऑफ दिस लाइन। ओके, माने मुझे
इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट तभी मिलेगा जब मैं इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालूं, क्योंकि वो तो इसका डबल है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेते हैं, और इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए राइट हैंड साइड को 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाएंगे, मिटा के तो बनाएंगे नहीं, 12 का भाग लगाऊंगा, तो यहाँ पे x/4 y/3 बन गया। तो लो ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया, और हमारी लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो इसका डबल है, माने 4 का डबल बोले तो 8। और आगे बोल रहा है वाई इंटरसेप्ट जो है हमारी लाइन का, माने हमारी लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है उसके लिए भी रिलेशन दिया है कि इसी लाइन के वाई इंटरसेप्ट का आधा है, और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना है भाई, ये जो लाइन है इसका वाई इंटरसेप्ट कितना देख रहे हो आप, 3, क्योंकि जो वाई के नीचे लिखा होता है तो वाई, तो उसका आधा 3/2। ओके, तो हमारी लाइन ही आ गई ना, लाइन ही आ गई, x/8 y/में 3/2 = 1। और अगले ने क्या मांगा, इसका स्लोप। ओहो, लाइन की स्लोप। और स्लोप का फार्मूला तो बच्चे बच्चे की जुबान में, माइनस में x का कोफिशिएंट 1/8 और y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1/3/2। 1/3/2 उल्टा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/16। है क्या आंसर? अल्लाह क्या बात है कि नहीं? बोले तो लाइन लिखी, लाइन को किस में लिखा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, ताकि वो अपने इंटरसेप्ट दे तो हम अपना सोचें। फिर हमने अपने एक्स इंटरसेप्ट से उसका एक्स इंटरसेप्ट डबल करके निकाला, और अपना वाई इंटरसेप्ट सामने वाले का आधा करके निकाला, लाइन आ गई, है ना। और मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअल में ये जो लाइन आई वो ये वाली आई, ठीक है। लेकिन मैं इसकी फोटो बताता हूं आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये गिवन लाइन है, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 4 और 3 है। अब हमारी लाइन का इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट बड़ा है, तो बढ़ता तब है जब ये लाइन दूर होए, और वाई इंटरसेप्ट घटा है तो ये लाइन नीचे आनी चाहिए। सही है, तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी, देखना आया, ये है, ये तरीका भी समझ में आ गया, और लाइन तो अपनी है ही, फिर उसके बाद स्लोप तो आएगी। ठीक है, हटा लेता हूँ अपना वाला, और क्योंकि अब 2 बार हो ही गया है, और अपने जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टाइप के बच्चे समझ गए, अपन चल रहे आगे। चलो अगला कह रहा है कि किस रेशो में इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, ओहो फंडा है ना, याद है आपको, जैसे ये 2 पॉइंट हो, ये 2 पॉइंट हैं, एक को अपन x1 y1 ले लें और एक को अपन x2 y2 मान लेते हैं, इन दोनों को ये लाइन जोड़ रही है, और सपोज करो कि कोई लाइन आई और वो इसको कट करके चली गई, और ये जो लाइन थी वो अपने आप में ax + by + c = 0 था। तो जो रेशो होता है वो रेशो में कुछ नहीं करना, ये लाइन लिखो, सही है, यही लाइन ऊपर लिखो, यही लाइन नीचे लिखो, ठीक है, और यहाँ पे भर दो पॉइंट्स को, x1 y1 x2 y2, दैट्स इट, और रेशो आ जाता है। तो रेशो ही मांग रहा था, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये लाइन है हमारी x + y = 4, और ये 2 पॉइंट है, दिख रहा है आपको, ये 2 पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को इस लाइन ने कट किया, तो किस रेशो में कट किया, AP/PB। तो AP/PB के लिए क्या करना था, वही लाइन लिखो, वही लाइन लिखा, उसमें अपने पॉइंट डाल दो। अब क्योंकि A पहले है B बाद में है, इसलिए इसमें मैं माइनस, है ना, अपनी लाइन लिख रहा हूं, पहले लाइन बताता हूं। देखो लाइन को कैसे लिखना है, x + y - 4, x + y - 4, और देखो कौन पहला था, A की जगह -1 और 1 भर दो, A के कोऑर्डिनेट, और B की जगह B के कोऑर्डिनेट भर दो। तो ऊपर कितना बन गया, 1 और 1 तो कट गया, ऊपर आ गया -4 और नीचे आ गया 8। सही है। अच्छा एक माइनस और भी है ना आगे का, ये वाला फार्मूले का, तो माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो रेशो 1:2 आ रहा है मेरा, तो सही है ना, जबरदस्त। मैं पहले ही कह रहा था, मैंने पहले ही बोला था आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही कि अपन हम इतनी दूर तक जो देखा है वो बेकार नहीं गया, मस्त मस्त सी बातें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मुझे जहां तक याद है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, अगला इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइंस दिस एंड दिस। ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2,3 से पास आउट हो। मैंने फिर बोलता हूँ, किसी भी लाइन के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है यार, एक पॉइंट दे दो, एक स्लोप दे दो। स्लोप फिर नहीं दी तो फिर से कह रहा है सिचुएशन लो, सिचुएशन दो भाई। सिचुएशन कह रहा है हमारी जो लाइन है वो ये दो लाइनें दी है, इनसे बराबर एंगल बना रही है। ठीक है, बना रही होगी भाई, तो दोनों का बराबर एंगल है तो दोनों की स्लोप बराबर होगी। स्लोप को इक्वेट कराएगा, एम आ जाएगा, और क्या होगा, यही तो कराओगा। देखो ये अपनी लाइन कौन सी, लाल वाली, ठीक है, अपनी लाइन का स्लोप नहीं पता तो एम मान लेंगे हम तो। अच्छा ये जो L1 लाइन है वो तो दिखी गई, एक दूसरी लाइन ये रही, इसका एंगल भी बराबर है, दोनों से बराबर झुकी हुई है भाई, है कि नहीं। अपन अपनी स्लोप m मान लिया और पॉइंट 2,3 है ना भाई, तो 2,3 से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन ये रही, m मान लेते हैं, स्लोप मैंने m मान ली, खत्म हो गई बात। यहाँ तक पे मेरा दादा के डायग्राम ने आधा पटक दिया।
अब देखो क्या करना था, दोनों की स्लोप इक्वेट करानी थी। स्लोप का फार्मूला, स्लोप भाई एक्चुअल में क्या है, थीटा थोड़ी ना इक्वेट होता है यार, एक्चुअल में स्लोप्स इक्वल इक्वल होती हैं। तो ये वाले की अगर मैं m कहता हूँ, ठीक है, मैंने कहने का मतलब अब टेन थीटा जो होगा ये इस टेन थीटा के बराबर होगा, लेकिन ये टेन थीटा जो है वो अपने आप में है ना, जैसे ऊपर वाली की स्लोप 3/4 है और नीचे वाली की स्लोप m है, तो ये कैसे निकलेगा 3/4 माइनस m का मॉडुलस अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू m, यही निकलेगा। अच्छा ये तो इन दोनों के बीच का एंगल, अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो, है ना, तो इन दोनों के बीच का टेन थीटा कैसे निकलेगा मेरे भाई, इन दोनों के बीच का टेन थीटा निकलेगा m मॉडुलस में m माइनस इसकी स्लोप कितनी है, नीचे वाले की स्लोप 12/5, अरे माइनस में x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट, तो ये m माइनस 12/5 अपॉन में है ना नीचे 1 प्लस m इंटू 12/5, और ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वेट करा देंगे अपन, सही है। कुछ भी करो एलसीएम लोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, सीधी बात, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी है, ये कौन सा लंबा काम है कि नहीं, कहाँ और क्या, आप यूं कर देते हो मेरे को पता है कि नहीं, और आप जैसे इसको तोड़ा ताड़ी मचाओगे ये कुछ इसमें बदल जाएगा, m की 2 वैल्यूज आएंगी, उससे 2 वैल्यू से 2 लाइनें आ जाएगी, भाई m की वैल्यू यहाँ रखोगे ना, यहाँ रखते एक वैल्यू ये और दूसरा ये रहा, क्वेश्चन खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक्चुअल में क्या है, इसको मैं हिलाना नहीं चाहता है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे टेन थीटा निकाला उससे टेन थीटा, अरे इक्वल इंक्लाइंड ना, तो दोनों को बराबर कर दो, ठीक है ना, कर दिया। दूसरा तरीका क्या था, इसमें कई बच्चे पूछते हैं माइनस क्यों लिया, भाई एक्चुअल में क्या है, आप m माइनस 12/5 लो या इतना लो सेम है ना, तो बन जाएगा, मतलब कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना भाई। देखो ये सब ये क्या है, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें मैं समझाते समय पहले से आपसे माफ़ी मांग लूँ कि पता नहीं मैं आपको कितना इसके साथ में न्याय कर पाऊंगा, ठीक है। देखिए साहब ये दो लाइनें हैं, एक तो ये ax प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है L2 x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये दोनों एक दूसरे को π/4 एंगल पे मिल रही हैं, तो ये वाला एंगल भी π/4 हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। अच्छा अब इसमें क्या है, ये जो होती है ना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये तो सर ऐसी लाइन नहीं होती क्या, ये वाली इस टाइप की, इसमें यहाँ होता है ना सर p, इसका p का है, मैंने कहा बाई चांस क्या वो यही है, ये रहा वो p, हाँ यही तो कह रहा था सर मैं, ये 90 डिग्री बना रहा है बिल्कुल। अब देखो पहले से बता दूं, ये 90 बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड पे भी 90 बन रहा होगा, उस 90 में से ये π/4 कम कर दूं तो ये वाला एंगल π/4 हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसने एक तीसरी लाइन भी दी है ना, पढ़ो जरा क्या है, x sin अल्फा इज इक्वल टू y cos अल्फा, यही है ना, इस cos को बेटा उधर जाओ, cos उधर जाएगा तो sin बाई cos होते ही क्या बन जाएगा tan, तो y इज इक्वल टू में कितना दिख रहा है tan अल्फा इंटू एक्स, फील किसकी आ रही है y इज इक्वल टू mx की आ रही है ना, y इज इक्वल टू mx की फील आ रही है, तो यहाँ पर m कितना हो गया tan अल्फा, m होता कितना है tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा माने थीटा बराबर अल्फा, क्या मतलब क्या किधर जा रहे हैं सर, एक्चुअल में ये लाइन अपने आप में y इक्वल टू mx जैसी है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो L3 लाइन है ना, ये अपने आप में y इक्वल टू mx जैसी है, तो ओरिजिन से पास आउट होगी और किस एंगल पे जाएगी, अल्फा एंगल पे जाएगी, तो सेम हमारे को क्या भाई, आप ध्यान से देखो ये P ऑलरेडी अल्फा एंगल पे खड़ा है, कौन सा P, अरे ये देखो ये वाला P, ये P वाली लाइन ऑलरेडी अल्फा एंगल पे खड़ी है, तो ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन जिसको हम तीसरी लाइन बोल रहे हैं, ये लाइन इसी जगह पे से इसी को ओवरलैप मारती हुई जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी अल्फा एंगल पे है। अच्छा तीनों लाइनें एक ही जगह मिली और P भी वहीं खड़ा था एग्जैक्टली और P या 90 बना रहा था और ये π/4 बन रहा था, ओहो तो मैंने कहा फिर क्या है ना, अब यहां जाकर के स्टोरी चालू हुई, ये जाकर के यहाँ स्टोरी चालू हुई कि ये जो है ना, ये एक्चुअल में y इज इक्वल टू में tan अल्फा इंटू एक्स है, पहले तो ये दिमाग में भर लो। उससे क्या हुआ, अब सामने वाले ने इस पे परपेंडिकुलर डाला, किस पे, रेड लाइन पे, रेड लाइन कौन सी वाली, इस पे, किससे डाला, ओरिजिन से, ठीक है, इस पर 0 0 से परपेंडिकुलर डाला और परपेंडिकुलर डाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोची, क्यों सोचो मैं बताता हूँ आपको, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, मॉडुलस में c, इसका c है p अपॉन में √/a² + b² होगी,
हाँ होगी, होगी ना। अच्छा, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, माने ये कौन सी रेड लाइन, माने रेड लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है, और ये डिस्टेंस बाई चांस ओ एन भी दे रखी है। भाई ये जो ओ एन दे रखा है ना, ये ओ एन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल को बाहर ला रहा हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। ये ओ, ये एन, ये अपना ये जो डिस्टेंस है ये अपना पी, ये वाली लाइन अपनी पी है कि नहीं। अच्छा, और ये अपनी ए एक्स प्लस बी वाई वाली लाइन है ना। अच्छा, मुझे ये पता है कि ये जो ओ एन है इस पे ये वाला एंगल π/4 है। अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग रखता हूँ, फिजिक्स वाला सेंस रखता हूँ, तो मुझे फिजिक्स में ये चीज़ रटाई गई कि ये लेंथ अगर पी हो तो ये जो लेंथ होती है पी कॉस अल्फा होती है। तो अल्फा यहाँ π/4 है, तो यहाँ पे पी कॉस π/4 कर दूं, और ये जो लेंथ होगी ना ये पी साइन π/4 होगी। माने ओ एन मेरे लिए पी साइन π/4 है, तो मैं ओ एन की जगह p/√2 करता हूँ। साइन π/4 1/√2 होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो अंदर का समान भी बराबर होगा। माने a² + b² किसके बराबर होगा, 2 के। और ये समझने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए मैं खुद ही कहता हूँ कि वाकई में एक सर्टेन लेवल ऑफ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, उसके बाद पकड़ में आता है कि कहानी क्या थी है। ठीक है, मैंने आपके सामने गा तो दी, मैं हिम्मत करके लगा दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद तो मेरे को पता है कि मैंने कैसे करके लगा तो दिया। हिम्मत, मैं पहले सोच भी रहा था कि पता नहीं लगाऊं नहीं लगाऊं, फिर मैंने कहा चल एक बार लगा देते हैं, बोले 5-10 बच्चे सही इसको समझने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है। चलो फिर आप ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है 2 साइड्स ऑफ द रोम्बस, ये है मेंस में आया हुआ 2016, अच्छे क्वेश्चन उसमें से एक माना जाता है। क्या कहता है, 2 साइड देगा और डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा, ठीक है। तो कहता है कि बताओ मतलब कौन सा वर्टेक्स रोम्बस का वर्टेक्स है इनमें से। तो देखो पहले, सबसे पहले तो स्टूडेंट क्या ट्राई करेगा ना, ये रोम्बस है, इसके ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से यहाँ ट्राई कर मिलते हैं। मिलने के बाद में उसने दिमाग लगाया कि क्या मालूम ऐसे ही काम बन जाए कि ये 2 साइड्स है ना, इन्हीं का सॉल्यूशन, इन्हीं को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वही रोम्बस पे हो, क्या मालूम। तो उन्होंने क्या किया, ये 2 लाइनें थी, इन्हें सॉल्व करके, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, ऑप्शन में मिला ही नहीं। अब फंस गए बेचारे। फंसने के बाद में क्या उनके दिमाग में क्या आया कि फिर बाकी बचे हुए वर्टेक्स कैसे निकालें। तो बाकी बचे हुए वर्टेक्स को निकालने से ज़्यादा आसान उन्हें क्या लगा कि वर्टेक्स निकालने से ज़्यादा अच्छा है हम डायगोनल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डायगोनल। भाई हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं, एक AC और एक BD। अब 2 डायगोनल्स हम खड़ा कर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो डायगोनल्स दोनों के दोनों, चाहे ये वाला डायगोनल हो, है ना, चाहे ये वाला डायगोनल हो, ठीक है, दोनों ही डायगोनल बाई चांस इस पॉइंट से गुजरते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि दोनों में एक बात तो पक्की होगी कि y माइनस -2 बोले तो y + 2 इज इक्वल टू में m इंटू में x माइनस -1 बोले तो x + 1। ये वाली फील आ रही है, बस m की तो जरूरत है। माने मुझे कैसे भी करके आप डायगोनल्स का m दे दो, मैं क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। अब यहां करके पंगा क्या अड़ा कि m तो क्या, देखो पंगा कितना बड़ा अड़ा, वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उनके दिमाग में आ चुका था ऑलमोस्ट। क्या कि हमारे पास में ये वाला पॉइंट तो हमने निकाल ही लिया, बाई चांस 1,2 तो ट्राई कर ही लिया, तो क्यों ना इसका m निकाल लें। तो सभी ने इसी का m निकालने की सोची, क्यों, क्योंकि ये 2 पॉइंट तो पड़ेंगे ना, तो ये 2 पॉइंट का यूज करके हमने m निकाला। तो हमने जब m निकाला तो क्या m निकला, वो बड़ा सिंपल सा निकला। इसको सॉल्व करा तो ये अपने आप में 4/2 बोल के 2 आ जाएगा। कहने का मतलब मेरे पास में इस लाइन का m 2 आ गया, अरे इस लाइन का, और इसका मतलब पूरी लाइन का 2 आ गया। अच्छा, और रोम्बस की खास बात क्या होती है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो m अगर 2 आ गया तो इसका m जो आएगा वो -1/2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। माने इसका 2 आया तो उसका -1, परपेंडिकुलर है ना, फिर क्या, फिर तो m की जगह एक बार 2 डाला, एक बार -2 डाला, ठीक है। और डालने से क्या हुआ, दोनों हमारे पास में डायगोनल आ गए। अच्छा, डायगोनल आने के बाद चेक बाय ऑप्शन, और पता चला चेक बाय ऑप्शन में जो हमारा किस्मत ही इस मामले में इतनी तेज थी कि जो चौथा ऑप्शन था ना वहां तक खिंच गया। तो इन्होंने क्या स्मार्टनेस दिखाई, 4th ऑप्शन पे जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो दोबारा पूछ लूं क्या क्या किया, आप में सभी को ध्यान होगा, सबसे पहले तो उन्होंने गिवन लाइंस को सॉल्व करके देखा, ऑप्शन में नहीं मिला, फिर उसके बाद में डायगोनल की इक्वेशन निकालने की सोची, ठीक है ना। डायगोनल की इक्वेशन के लिए m पड़ा था, एक का m' निकाल लिया, m और m' से डायगोनल आ गए, फिर चेक बाय ऑप्शन कर लिया, ठीक है। और कोई तरीका नहीं था, है ना, बिलीव मी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। अब देखो अगले टाइटल पे चलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या चीज़ है ना, बहुत काम की चीज़ है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक गेटवे है
गेटवे भी है। माने कहने का मतलब ये कि इसको अगर बाय द वे इसका ये एक्चुअल में क्या दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो मेथड से, एक या फिर फार्मूले से। ठीक है, इसे छेड़े नहीं है, इसको जरा समझना, बहुत मस्त सी चीज है, इसको समझेंगे प्लीज, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग बेसिकली दो रास्ते से निकालते हैं। पहला कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मेथड वन क्या कहता है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो हमारे पास में मतलब हमको अगर बाय द वे किसी की लाइन पता है, तो मुझे अगर बाय द वे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन निकाल लूं। देखो दिखाता हूँ, ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वो पी पॉइंट है जिससे वो परपेंडिकुलर लाइन चली और ये यहां के गिरा ना, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये है अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम में ये लिख लो, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, ठीक है। तो पहला काम क्या करो, आप सबसे पहले पीएल की इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकाल लो भाई, हमारे पास में अल्फा बीटा तो सरकार देगी, और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को एम की जरूरत और पड़ेगी, याद है ना, स्लोप की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट तो पड़ा ही अपने पास, तो पॉइंट तो ये पड़ा ही है। स्लोप क्या होगा ना, इस लाइन की स्लोप से इस लाइन की स्लोप, जैसे अगर m अगर अपने आप में माइनस का a बाई बी है, तो जो इसका m डैश होगा वो अपने आप में b बाई होगा, याद है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। तो हमारे पास में m भी पड़ा है और पॉइंट भी पड़ा है अल्फा बीटा, तो हम तो लाइन बता सकते हैं pl। अब pl और अपनी गिवन लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, उन दोनों को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करते ही एल आ जाएगा, खत्म। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है यूजिंग फार्मूला। तो एक दूसरा फार्मूला क्या है, फार्मूला बताता हूं, देखो इसमें क्या है, फार्मूले में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसे x1 y1 माना गया है। जैसे ये लाइन है, ये हमारा पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर गिरा, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, है ना, x1 y1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि x1 y1 अगर पता है तो लिख लेना, ये फार्मूला लिख लो आप, x1 माइनस एल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू y1 माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ फिर पूरा ब्रैकेट, और जहां लाइन में ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना, x की जगह पॉइंट डालने, बस ध्यान रखना। तो a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास में सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहां इससे पहले कि आप इसे लिख करके आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, इतनी ही दूर और चले तो ये इमेज आ जाएगी, ये कहलाती है इमेज ऑफ पी इन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी यही लिख लो। हाँ, क्योंकि कल को किसी ने इमेज का क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके लिए वापस नहीं आना पड़ेगा, वो फार्मूले में और इस फार्मूले में एक ही चीज का अंतर है, ये x1 माइनस अल्फा अपॉन ए है, ये y1 माइनस बीटा अपॉन बी है, और यहाँ पे माइनस में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है a अल्फा b बीटा प्लस c अपॉन नीचे कितना लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप सभी सोच रहे होंगे फिर फर्क क्या है, फर्क सिर्फ एक 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 वर्ड का है, यहाँ 2 है, दैट्स इट। जैसे आपने इसका 2 टाइम्स किया ये इमेज बन जाएगा, ये इमेज ऑफ पी इन लाइन बन जाएगा। तो अब ये दो फार्मूले बिल्कुल बहुत इज्जत के साथ लिख लें, फिर अपन चलते हैं आगे और क्वेश्चन के दौरान सिखाता हूं ये कैसे यूज करना है, एक एक पॉइंट सिखाऊंगा आपका इसका, ठीक है। फटाफट से आप यहां तक कॉपी कर लो, राइट है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना, पहले लिख लो आप। देखो पहला क्वेश्चन, 2,7 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन में बताओ। तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजों को समझना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा एज्यूम करना है आपको, ठीक है। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x1 y1, मान लिया x1 y1 मान लिया। आप x1 y1 में अगर कंफर्टेबल नहीं है, x और y मानो, मैं तो कहता हूं काम ही खत्म करो, x y सीधा x और y निकलेगा, पॉइंट खत्म, ठीक है। दूसरा, ये जो चीज है ना, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा, ऐसा लिख लो, क्लियर है। अच्छा, इस लाइन को अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे ना, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू -3 आ जाएगी। आपको सिर्फ ए और बी की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, तब तक अब आगे चलो, जैसा सिखा रहा हूं बिल्कुल वैसा चलना है ना, गड़बड़ नहीं मचाना। फिर x माइनस टू इज इक्वल टू वाई -7 लिख लिया, और इज इक्वल टू माइनस में अब लाइन लिख लो, लाइन क्या है, x -3y -5 लिख लो बस अभी तो,
मैंने न्यूमरेटर ही लिखा है, डिनोमिनेटर लिखा ही नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, आप जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर लिखा करो। x माइनस टू इज गुड वाई माइनस सेवन इज गुड माइनस में फिर जो आपकी लाइन है वो एज इट इज कॉपी कर लो, x और y छोड़ करके। क्लियर है? यहाँ तक की बात अगर आपको पकड़ में आ गई तो आगे चलता हूँ। अब नीचे क्या भरना है वो तो खैर बहुत ईजी है। नीचे आपको भरना है ये a और ये b, तो यहाँ पे 1 या -3 या 1 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ और अंदर क्या भरना है, यहाँ पे भरना है 2 और यहाँ भरना है 7। मैंने आपको 2 और 7 दो बार लिखना है, एक यहाँ लिखना है 2 7 और एक यहाँ लिखना है 2 7। क्लियर है? अच्छा, इससे तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। 21 से 26, 26 में से 2 गया 24, माइनस का 24 और मिला के 24/10, 24/10 बोले तो 12/5। अब इसी को यहीं कहीं लपेट दो, पहले ये इससे इक्वेट कराओ, तो ये हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 12/5। अच्छा, फिर इसको इससे इक्वेट करा लो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा y माइनस 7/-3 इज इक्वल टू 12/5। सही है, तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे ये बन जाएगा x इज इक्वल टू उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22/5। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाओ, y इज इक्वल टू में चलते हैं। y इज इक्वल टू में ये माइनस का 36 हो जाएगा और ये माइनस का 36/5 और प्लस का 7 मिलाकर के माइनस का 1/5। ठीक है, तो आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आता दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 22/5 कॉमा माइनस का 1/5। अब आप इस लेवल तक सोच रहे हो। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है ना? एक बार दोबारा से बात को समझ लें, इस बात को, ये आपसे हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, मान लो अगर इमेज मांग ली होती, इमेज ऑफ 2,7 इन लाइन x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 मांग ली होती, तो x माइनस 2/1 y माइनस 7/-3 और माइनस में ये 2 माइनस 21 माइनस 5 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के आगे क्या लग जाता, 2 लग जाता यहाँ। बस फिर हम क्या करते, x माइनस 2/1 इस गुणों में ये अपने आप में कितना बना था, ऊपर की तरफ बना था माइनस का 24, तो ये जाता 48/10 और यहां से हो जाता y माइनस 7/-3 इज इक्वल टू 48/10। आगे तो आप सॉल्व करना जानते हो, है ना? इमेज आ जाती। और मैं इसमें समय नष्ट नहीं करूंगा, मैं आपको फुट परपेंडिकुलर बताना चाह रहा था, वो मैंने बता दिया। उम्मीद है आपने मेरे साथ दौड़ के लिख लिया होगा, क्योंकि दौड़ के लिखने को इंग्लिश में रनिंग नोट्स लिख कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, अब चलते हैं अगले प्रसंग की ओर। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए एंड ए। ओके 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 ओके, लेकिन इससे पहले कि आप इस पे आओ, मैं आपको पहले कुछ काम की बातें लिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना है ना। एक साथ दिखाएं तो ज्यादा बहुत आसानी होगी, बड़े ध्यान से लिखना है ना, एक साथ लिखना है, सॉरी एक साथ दिखाएं बोल रहा हूँ, क्या करें। ठीक है, दो ध्यान से देखिएगा। पहली चीज रिमार्क डालिएगा, सबसे पहले रिमार्क के अंदर फर्स्ट रिमार्क डालिएगा। रिमार्क कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, है ना, अगर किसी ट्रायंगल में जो वर्टेक्स है उसकी इमेज उसके साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डालेंगे ना, तो वो दूसरा वर्टेक्स दे डालेगा। क्या क्या क्या, इन एनी ट्रायंगल इमेज ऑफ वर्टेक्स इन साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिव्स, ठीक है, अनदर वर्टिसेस। क्या मतलब है इसका, समझाता हूं। ये जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये वाला सपोज ये वाला पॉइंट इज 1,2 और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 है। PB1 माने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 है सपोज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 है। क्लियर है? अच्छा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो अगर मेरे से कोई B की बात करेगा ना, अगर कोई मुझसे B की बात करेगा, तो B क्या चीज है ना, B एक्चुअल में न केवल परपेंडिकुलर है बल्कि ये दूरी और ये दूरी भी सेम है। तो अगर परपेंडिकुलर में किसी भी पॉइंट की उतनी ही दूरी चल ली जाए तो इमेज आ जाती है। अरे इमेज भी तो क्या होता है ना, मिरर में उतनी दूरी पे होती है ना जितनी दूरी पे आप मिरर से होते हो, तो और परपेंडिकुलर होती है। तो कहने का मतलब ये कि ये अगर परपेंडिकुलरली लेट से ये 5 दूरी पे, तो 5 दूरी पीछे जाने पे इसकी इमेज मिल जाएगी, है ना। आप मतलब मेरे अंदाजा के लिए कंसेप्ट तो पकड़ गए होंगे। तो जो B है वो है ना, B इज इक्वल टू में नथिंग बट द इमेज ऑफ
1,2 इन PB1 है। PB1 बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1, भाई दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं ना इसके साथ वाली साइड्स के। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर मेरे से किसी ने मान लो C पूछ लिया ये वाला पॉइंट, तो C कैसे निकालोगे? C अपने आप में 1,2 की इमेज है इन PB2। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 में इमेज निकालोगे तो वो आपको C देगा। अब इस बारे में विचार करना, ठीक है। सेकंड भी सिखाता हूं, एक बहुत ही अच्छी चीज, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अच्छी बातें। इन एनी ट्राइंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, oh sorry, image of vertex in angle bisector lie on line front of vertex। क्या बताता हूं, देखो, जैसे बहुत 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 काम की चीज सिखा रहा हूं, जैसे सपोज करो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये वाला पॉइंट इज 1,2, ऐसे वापस से बोल लेते हैं पलो, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एंगल बी है, एंगल बी का ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर होते ही ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं बस, ठीक है। ए बी बोल रहा हूं, मतलब एंगल बाइसेक्टर 1, क्लियर है। तो इसको कुछ अपन कलर ही बदल देते हैं ना, तो याद रहेगा। ये लाल रंग वाला रेड कलर ले लेते हैं। अब अपन वापस आते हैं मुद्दे पे। अगर आपने इसमें एक ही इमेज निकाली तो इमेज हमेशा परपेंडिकुलर गिरेगी, और बाई चांस ये जाकर के ये हमेशा BC पे ड्रॉप होगी। इसका मतलब ये कि यहां आकर के A' गिरेगा। याद रखना, एंगल बाइसेक्टर में अगर इमेज निकाली, एंगल बाइसेक्टर में जो इमेज निकलेगी वो सामने वाली लाइन पे गिरेगी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इमेज वर्टेक्स पे गिरेगी। यहां एक ही इमेज C पे नहीं गिरी या B पे नहीं गिरी, वो गिरी कहां? BC लाइन पर कहीं गिरी, कहीं। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इमेज निकाली होती तो ठीक वर्टेक्स पे गिरती, इस वाली लाइन का C पे गिरती और इस वाली लाइन पर B पे गिरती है। बहुत बहुत काम की चीज है ये दो ऐसे कंसेप्ट है जिसपे IIT में धूम मचाई होगी कभी, मतलब प्राण पी लिए होंगे आप, समझ गए होंगे आप। चलो, अब ये जो मैंने बताया इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, मैंने जो आपको समझाया ना इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, रेडी? हाँ सर, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC आर दिस एंड दिस। क्या मतलब है इसका? एक्चुअल में ट्रायंगल दिया है और उसकी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिए हैं। उम्मीद है कि आप में से कोई नहीं भूला होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइनें होती हैं जो न केवल लाइंस को बाइसेक्ट करती हैं बल्कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब वो न केवल उनके मिड पॉइंट से गुजरती है लाइंस के, बल्कि परपेंडिकुलर भी गुजरती हैं। ऐसे जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, मुझे BC की इक्वेशन बतानी है, और मुझे BC की इक्वेशन बताने के लिए कुछ तो चाहिए, और क्योंकि इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है, एक ये और एक ये दे रखा है, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जितना गैप ये है उतना ही गैप ये है। ये ठीक वैसा है जैसा आप फिजिक्स में मिरर पढ़ते हैं, जितने गैप पे ऑब्जेक्ट होता है उतने ही गैप पे इमेज बनती है। इसका मतलब ये कि ये मिरर की तरह काम कर रहा है, एग्जैक्टली मिरर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे मिरर की तरह से काम करके इमेज क्रिएट करेगा। क्या मतलब? माने ये जो B है ये कुछ नहीं है, ये B एक्चुअल में इमेज है। किसकी? B एक्चुअल में इमेज है, इट इज इमेज ऑफ A इन x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या करेंगे सर? फिर अल्फा माइनस ये वाला 1, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा माइनस क्या सिखाया था इसका वाला y, बोले तो माइनस -2, बोले तो प्लस का 2, इक्वल टू में फिर माइनस, फिर यहां लाइन लिख दूंगा। और लाइन कैसे लिखेंगे? लाइन लिखते समय पर अपन भरेंगे x माइनस वाई प्लस 5। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे इसका a, इस लाइन का a देख लो, इस लाइन का a 1 है और b -1 है, इस लाइन का a, तो यहाँ पे 1 या -1, और यहाँ इन्हीं का स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे, ठीक है। और अंदर क्या भरेंगे? यहाँ पे 1 और यहाँ -2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा ये 7 बन गया।
ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा मेरे लिए यही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है ना वो मैं हटा लेता हूँ। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ कम रहेगी मुझसे, क्योंकि इमेज में आगे 2 भी होता है, तो हम यहाँ पे 2 देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये मेरे लिए हो गया अल्फा -1, बीटा -2, और फिर लाइन में x की जगह पर 1, y की जगह -2, तो प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 5, तो प्लस का 5 अपॉन में नीचे कितना 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। दोबारा भी बता दिया। अब क्या करना है याद है ना, फिर मेरे को पता है ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कितना रह जाएगा -7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते अल्फा इज इक्वल टू -6 आता दिख रहा है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस और -6 बोले तो प्लस का 6 आता दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या दिख रहा है मुझे, अल्फा -1 इज इक्वल टू में यहाँ से मुझे दिख रहा है -8। हाँ, तभी तो अल्फा की वैल्यू -7 सही तो दिख रहा है। ओके ओके ओके, अल्फा इज इक्वल टू -7 आता दिख रहा है, और उधर से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 6। मेरे पास आ गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब आता हूं इस पॉइंट पर। अब अपन इस पे नजर करते हैं। ये जो सी पॉइंट है ये भी तो इमेज है, बताया था ना अभी थ्योरी में। तो इट इज इमेज ऑफ 1, -2 इन व्हाट, इन x + 2y इक्वल टू 0। इसका a कितना 1, b कितना 2, ये 1 और 2 कहां जाएंगे नीचे, सही है ना। हाँ, डिनोमिनेटर में। अब मैं कैसे सोचूंगा, गामा -1 डेल्टा -2 अपॉन माइनस में 2 टाइम्स लाइन की इक्वेशन x + 2y, और x की जगह पर इसका 1 और y की जगह पर इसका -2, तो ये -4 हो गया। अपॉन में नीचे चलते हैं, रेडी ना। हाँ, अपॉन में नीचे इसका a 1, यहाँ 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यही चीज बिल्कुल इसी जगह अपन लोगों ने प्लांट कर देते हैं। जो मैंने लिखा उसको दोबारा समझाने का भी मौका हो जाएगा मेरे पास में, और ये भी हो जाएगा। रेडी, अब जरा देखो ये चीज यहाँ आई, गामा -1 कौन सा वाला, इसका पॉइंट का 1, गामा -1 डेल्टा -2 इज इक्वल टू माइनस में 2 टाइम्स 1 माइनस x की जगह पे 1, y की जगह -2 रखते 1 -4, बाहर -2 तो होगा ही होगा, नीचे 1 फिर 2 फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बोले तो 5। और अब की बार अपन इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करके गामा और डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। गामा डेल्टा की वैल्यू होती है सी, आ गया भाई, बी आ चुका था। ठीक है, अब मेरे पास बी और सी दोनों अवेलेबल है कि नहीं, बी और सी दोनों अवेलेबल हैं, तो मैं ये जानता हूं कि मेरे को इक्वेशन ऑफ बीसी निकालनी है। तो बीसी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y -6 इज इक्वल टू x -7, और फिर पॉइंट हमारे पास कौन सा है, पॉइंट है हमारे पास 6 - 2/5, y2 - y1 अपॉन में -7 - 11/5, और ऐसा करते हमारे पास बीसी आ जाएगा। राइट है, तो बीसी की इक्वेशन तो चाहिए, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें से एक माना जाता है, क्योंकि लोगों को अक्सर ये कंसेप्ट ही नहीं पता होता कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बनने वाली पॉइंट की इमेज कहाँ गिरती है, दोनों वर्टेक्स में। ये पता ही नहीं होता, और यही तो पता करना था। वापस पूछता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो एक ही इमेज कहाँ गिरेगी, बी और सी पे, और यही अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो कहाँ गिरेगी, बेस बीसी पर कहीं गिरेगी, कहीं किसी एक जगह गिरेगी, एग्जैक्ट बी और सी पे नहीं गिरेगी, बीच में कहीं गिरेगी, हो सकता है वहां पे भी गिर जाए, लेकिन ध्यान रखना है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को क्लिक करके चलना कि एंगल बाइसेक्टर में कहीं पे गिरेगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एग्जैक्ट वर्टेक्स पे गिरेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर करना चालू करते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, तो इसको सफाई करके लिख लिया। नेक्स्ट इज कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। कॉन्करेंट नाम से स्पष्ट है, क्लियर है क्या। कॉन्करेंट है माने एक ही जगह ड्रॉप हो रहे हैं, 3 लाइंस माने तीनों लाइनें एक ही जगह ड्रॉप हो रही हैं। कैसे, देखो भाई ऐसे अगर देखा जाए तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, तीनों एक ही जगह से गुजर रहे हैं, तो कहते हैं कॉन्करेंट लाइन हो गई। डायग्राम बना लो आप, सही है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो हमारे को पता होना चाहिए कि आखिरकार कॉन्करेंट होने पे क्या होता है। देखो, कोई भी 3 लाइनें अगर कॉन्करेंट होती है ना तो हम कहते हैं उसका डब्बा 0 है। जैसे ये 3 लाइनें है ना, कॉन्करेंट होगी तो इसका डब्बा माने डिटरमिनेंट 0 होगा। अब यहाँ तकलीफ क्या है, डब्बा तो 0 होगा, लेकिन ये नहीं कि किसी का डब्बा 0 तो तीनों लाइनें कॉन्करेंट है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और या फिर जैसे मान लो आप किसी को डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना तो क्या सर चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं, दूसरा तरीका भी है। अल्टरनेट मेथड मैंने नीचे लिखा है, वो क्या कहता है कि आप जैसे हम 3 लाइनें देंगे ना आपको, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा सकते तो कोई इशू नहीं, क्या करो कि कोई भी 2 लाइनें जो आपको आसान लगे ना उनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करते आपके पास एक्स और वाई आ जाएगा। वो एक्स वाई अगर तीसरे का सेटिस्फाई कर गया तो समझना कॉन्करेंट है,
खट से नहीं दिमाग में चला लोगों के, क्या 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 कह रहे हो सर। जैसे ये येलो लाइन है ना और ये जो ब्लू लाइन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना अपन। हाँ, अब देखो रेड लाइन अगर बाई द वे कॉन्करेंट होगी तो इसी में से गुजरेगी, माने सेटिस्फाई करेगी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, माने कोई भी दो लाइंस का पीओआई निकाल लो और तीसरे को सेटिस्फाई करा के देख लो। हाँ, यही कह रहा था मैं। और सर डब्बा कैसे सॉल्व करते हैं? चालू करते हैं, देखे ना, मिलाते हैं अपन। तो अक्खा बैच मतलब अच्छा बैच तो है ही, अक्खा बैच मतलब टोटल बैच। बिल्कुल तैयार हो जाओ, कमर कस लीजिए, आई मीन गमछा उमछा लेकर के कमर कस लीजिए। हम डिटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करता हूं अगर बाय द वे फायदा होगा तो इसी से होगा, वरना किसी से नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है तैयार है आप, ठीक है। बड़े ध्यान से सुन लेना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो साहब, लैम्डा और अल्फा दोनों बिलोंग्स टू आर है। तीन लाइनें दे रखी हैं, तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं, गंदी गंदी सी लाइनें, है ना। वापिस बता देता हूँ, गंदी गंदी सी तीन लाइनें, तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट तो इनका डब्बा 0 होगा। अब डब्बे में क्या भरेंगे? देखो साहब, पहले डब्बा लिखूंगा, डब्बे में यहाँ से लैम्डा उठाऊंगा, यहाँ से 1 उठाऊंगा, ठीक है। और ये 1 नहीं, यहाँ से लैम्डा उठाऊंगा, इसका कोफिशिएंट 1 उठाऊंगा, इसका कोफिशिएंट -1 उठाऊंगा, इसका साइन अल्फा उठाऊंगा, इसका कॉस अल्फा उठाऊंगा, इसका साइन अल्फा उठाऊंगा, इसका कॉस अल्फा उठाते हैं, इसका साइन अल्फा उठाते हैं, इसका माइनस कॉस अल्फा उठा लेते हैं, और ये डब्बा 0 कर देते हैं, दैट्स इट। फिर कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब सॉल्व कैसे करोगे? हाँ, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना, देखो आप में से कईयों को समझ में आ जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लैम्डा को लिख लेते हैं, इस आदमी को लिख लेते हैं, फिर ऐसा ब्रैकेट खोल लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं माइनस साइन अल्फा और ऐसे ब्रैकेट खोल लेते हैं, फिर देखो अल्टरनेट प्लस चलता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर वापस अगली बार प्लस कॉस अल्फा लिखते हैं, फिर डबल ऐसे ब्रैकेट खोल लेते हैं और इक्वल टू 0 करके बैठ जाते हैं। और डब्बे में इस ब्रैकेट में क्या भरते हैं वो बताता हूँ, देखो ब्रैकेट में क्या भरते हैं वो अब बता रहा हूँ, रेडी। तो ये तो समझ में आ गया, ऊपर की लाइन के तीनों पॉइंट लिख लो। आप यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में सब मत सीखो, पहले लिख लो कि आपने पूरी जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो उसके तीनों को एक एक करके कॉपी किया, अल्टरनेट प्लस माइनस लगा करके, और ब्रैकेट खोल के बैठे हैं। अब क्या भर रहे हैं वो अब मैं सिखा रहा हूँ, रेडी, सिखाता हूँ। देखो, जब लैम्डा की बात चले तो लैम्डा को छोड़ करके ऐसे बाकी दोनों को छुपा दो, फिंगर से छुपा दोगे। अरे लैम्डा की सीध में यों और यों, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली छुपा दो, छुपा दिया। छुपाने के बाद ये 4 बंदे दिख रहे हैं ना, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, मैंने सिखा रखा है। और क्यों ये नहीं सिखा रखा, 3 2 5 6 इसको कैसे सॉल्व करते थे, पहले ब्लू मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, बोले तो 3 × 6 बोले तो 18, फिर माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 10, याद है ना आपको, बस वही करना है, सही है। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा। आया, लैम्डा के बाजू में लैम्डा की हॉरिजॉन्टली और लैम्डा के वर्टिकली दोनों लाइनें छुपा दो, बीच की 4 पॉइंट उछल जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। हाँ देखो, फिर क्या करना, अगली बार जो साइन अल्फा है ना, अरे यहाँ पास में है साइन अल्फा था ना, उसके लिए भी चलते हैं। अब साइन अल्फा के टाइम पे क्या करना, सुनो, ये चीज यहां लिख दी मैंने, लिखता जा रहा हूं। अब साइन अल्फा के टाइम पे साइन अल्फा लिखा बाहर, ब्रैकेट में क्या भरना है, जैसे ही साइन अल्फा की सीध के लोग और इधर के लोग छुपाओगे तो ये 4 जने रह जाएंगे, ठीक है। अब इन 4 जनों में भी वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ये आया। हाँ, अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 × इतना, तो बोले तो माइनस का कॉस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चलेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन अल्फा की वजह से प्लस का साइन अल्फा हो गया, ठीक है। और ये चीज यहां लिख दी ताकि आपको साफ सुथरा दिखे, ठीक है। पहली बार मैं स्वच्छता अभियान का बिल्कुल 100% एम्बेसडर बन के काम कर रहा हूं। अब तीसरे नंबर पे क्या, कॉस अल्फा। जैसे ही कॉस अल्फा है तो उसकी सीध में और उसके वर्टिकली सीध में अपन ने लाइनें हटा दी, डिलीट कर दी, दिमाग से हटा दी, बाकी 4 बंदे रह गए, और फिर इनमें भी वापस हुई मल्टीप्लाई, याद है ना, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन अल्फा, फिर माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा, इस वजह से प्लस का कॉस अल्फा हो गया और ये यहां लिख दिया, ठीक है। और इक्वल टू 0 तो है ही। अब मैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं करी जो आपको नहीं पता चली हो, सब धीरे धीरे मैंने बता के करी है। तो अब देखो साहब, इसको क्या करना है ना,
इसको खोल लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये लैम्डा टाइम्स ये तो अपने आप में -1 बन गया, ये अपने आप में बन जाएगा प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिला करके साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर दे रहे हैं तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, और ये दोनों मिला करके दे रहे हैं प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये माइनस इक्वल टू 0, माइनस का लैम्डा उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। माइनस का लैम्डा जैसे ही मैं उस साइड भेजूंगा तो प्लस का लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू में मुझे यहाँ दिख रहा है ये दोनों मिलकर के कॉस 2 अल्फा बना रहे हैं। अरे कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है ना, हाँ वो, और ये आगे क्या है प्लस का साइन 2 अल्फा, ठीक है। तो यही चीज हमने यहां लिख दी है सुंदर सुंदर शब्दों में, क्लियर। ऐसा कोई जल्दी नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए लैम्डा की रेंज मांग रहा था, रेंज, और आपको पता होना चाहिए ए साइन अल्फा बी कॉस अल्फा की रेंज हमेशा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होती है। इसमें ए 1 है बी भी 1 है, तो लैम्डा की रेंज कहाँ से कहाँ में होगी, रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के और रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के बीच में होगी, बोले तो माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में होगी, है ना। हाँ, अब आपने पहला क्वेश्चन कर दिया और डिटरमिनेंट भी एंटर कर दिया। अब 3 का डिटरमिनेंट मैंने आपको पढ़ाना चालू कर दिया, थोड़ा ही सही धक्के दे दे करके काम चलो तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगले पे चलता हूं वापस, मैं पहले ही सारे हिंट कर दिए थे, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको अगले पे फिर सिखाऊंगा एक और, फिर कोशिश करते हैं। चीजें मुश्किल लगेंगी पता है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं, कैलकुलेशन पार्ट मुश्किल नहीं होता, वो अब मेरे को पता है आप में से कई लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अगला सुनो, देखो कह रहा है BCAD के बराबर नहीं है और ये 3 लाइनें कॉन्करेंट है। देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन कॉन्करेंट है, तो क्या सिखाया था सबसे पहले, डब्बे में क्या भरना है, कोफिशिएंट्स, एक्स का कोफिशिएंट साइन 3 थीटा cos 2 थीटा और 2 एक्स का कोफिशिएंट, फिर A B C D A प्लस 2C और B प्लस 2D, और ये बराबर किसके करना था 0, और यही चीज अपन ने यहां लिख दी है, क्लियर। ताकि आप समझते चलें। आप जिनको ये वाली बात समझ में आ गई उनके लिए अगला, अब मैं इसे खोल रहा हूं, रेडी। हाँ, अगले क्वेश्चन में आपसे खुलवाऊंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, आप ही को करना है मुझे नहीं करना, ठीक है। हाँ, पहला याद है ना कैसे करते थे, पहले से ही तैयारी करके बैठ जाओ, साइन 3 थीटा ब्रैकेट खोला ऐसे, ठीक है, फिर माइनस, फिर अगला कौन, इसके बाद कौन आया A माइनस के साथ ब्रैकेट खोला, फिर प्लस का B ब्रैकेट खोला और ऐसे रख दिया, क्लियर है ऐसे। अब मैं एक एक करके बढ़ाऊंगा कदम को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले साइन 3 थीटा लिखूंगा, लिखते ही उसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइनें डिलीट, फिर इनकी मल्टीप्लाई, याद है ना। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो खोल के कर दूंगा, BC प्लस 2CD, फिर माइनस, फिर इनकी मल्टीप्लाई माइनस AD माइनस 2CD, और ये चीज अपन नीचे लिख देते हैं भाई, ताकि आप में से कोई बोले नहीं ये बात कि अपन ने लिखा। हाँ क्लियर है। अब चलते हैं अपन A पे, A के टाइम पे A के वर्टिकल और सॉरी A के हॉरिजॉन्टल और A के वर्टिकल लाइनें डिलीट करते ही जो 4 बंदे रह गए है ना, उनमें मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हुई जरा सोचो, B cos 2 थीटा प्लस 2D से मल्टीप्लाई करो 2D cos 2 थीटा, सही है, फिर माइनस, ठीक है, माइनस, फिर 2 की मल्टीप्लाई D से करता हूं 2D, क्लियर है। और ये चीज यहां लिख दी साफ सुथरे शब्दों में। अच्छा, इसने तो बेचारा मल्टीप्लाई भी नहीं करी, अपन ने तो कर तो दी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आखिरी वाले B पे, मिटा दो इसको, B में भी ऐसे मल्टीप्लाई होगी, याद है ना। हाँ, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई A cos 2 थीटा प्लस 2C cos 2 थीटा माइनस 2C, और यही काम इन्होंने भी किया, इक्वल टू 0, क्लियर है ना। एक एक करके धीरे धीरे खुलता चला गया। अब कुछ नहीं, अब तो कॉमन शॉमन लेना है। कैसे 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 कॉमन लोगे, देखो ये दोनों कट गए, ठीक है। अच्छा,
क्या क्या आ सकता है कॉमन, देखो ज़रा। कुछ कॉमन आ रहा है, देखो धीरे धीरे दिखेगा। ठीक है, 2AD खुलेगा, 2CD खुलेगा। हाँ, बड़े धीरे धीरे समझते समझते खोलना पड़ेगा। BC माइनस AD साइन 3 थीटा, ये अलग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों में cos 2 थीटा कॉमन ले लें, उन दोनों में cos 2 थीटा कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में cos 2 थीटा कॉमन लेने पर क्या मिलेगा? cos 2 थीटा ऐसा इसमें से कॉमन ले लेते हैं ना, cos 2 थीटा, तो प्लस का cos 2 थीटा कॉमन लेने पर यहां से मिल रहा है। ठीक है, BC माइनस AD मिल रहा है क्या? cos 2 थीटा के कॉमन लेने पर AB है ना, माइनस का AB अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस का AB माइनस का 2AD, आराम से चलते हैं। ठीक है, और cos 2 थीटा इधर से कॉमन लेने पे क्या बच रहा है? प्लस का AB और प्लस का 2BC, है ना। अच्छा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2AD, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2BC। सही है, फंस गया बच्ची। देखो कैसे, AB कट गया है कि नहीं, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेके बाहर रख दिया। BC माइनस AD इसमें भी है, और ये एक माइनस का है, माइनस का 2BC, है ना। तो देखो इन दोनों में फिर से -2 कॉमन ले लिया। फाइनली BC माइनस AD सब में से कॉमन आ गया। गुड 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 गुड। देखो अब मैंने BC माइनस AD सब में से कॉमन ले लिया और यहां लिख दिया। अब देखो दो बातें होंगी, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो इसने 0 दिया या इसने 0 दिया। इसने तो 0 नहीं दिया, क्योंकि ये बात ऊपर लिखवा दी थी इसने कि मैं तो 0 दूंगा ही नहीं। इसका मतलब इसने 0 नहीं दिया, तो हमने इस पे हाथ रख दिया, भाई तूने 0 दिया, चल आजा। इसके सामने 0 करा, इसके सामने 0 करते साइन 3 थीटा रोने लग गया। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, खुल गया बेचारा। cos 2 थीटा भी इसको रोते देख करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आप सोच रहे हो कि हो क्या रहा है? अरे हो कुछ नहीं रहा, सब साइन में बदल गए। फिर क्या हुआ, ये 2 से 2 कट गया, इससे क्यूबिक इक्वेशन आ गई, और उसमें से साइन थीटा कॉमन आ गया। साइन थीटा के कॉमन आते ही क्या होगा? ठीक है, साइन थीटा जैसे ही कॉमन आएगा तो देखो या तो इसने 0 दिया या इसने 0 दिया। अगर इसने 0 दिया तो साइन थीटा 0 तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई हो। तो एक आंसर यहां बन गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ध्यान रखना भाई, एक आंसर, फर्स्ट आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक ने 0 दिया तो क्वाड्रेटिक को ब्रेक करा, फैक्टराइज करते ही दो बातें हुई। इसने दिया साइन थीटा -3/2, जो कि संभव नहीं है क्योंकि साइन थीटा -1 से छोटा हो नहीं सकता। लेकिन इसने दिया साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये π/6 पे आता है ना, तो इसे लिखा sin π/6 और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से फार्मूला लगा दिया, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, खतरनाक चला गया था ना। हाँ, यही तो कमाल है। तो अब देखो पोस्ट कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट हो सकती है, उस लेवल पे नहीं जाते। तो अगर देखा जाए तो आपको अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी आ गया और नीचे का भले ना भी आया तो भी मेरे लिए चलेगा, वो कोई इशू नहीं है, वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, वो तो आप देख लोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ डिटरमिनेंट खोलना, मेरा पर्पज ये था कि आप डिटरमिनेंट खोलना सीख जाओ, तो आप में से कई लोग मेरे लिए पार लग जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए छुपा के रखा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, डिटरमिनेंट का आपके लिए। रेडी? आप में से कई लोग सो गए लगता है। नहीं सोए ना, जगे हो ना? अरे बता दो, अरे बता दो, लिख दो, अरे लिख दो ना। कहाँ? अरे लिखोगे ना, कहीं तो लिखते होगे, बता दो, सोए तो नहीं है ना? अपने आसपास वाले तो नहीं सोए ना? पहले इधर देख लो। देखो साहब, ये कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए अगर तीनों कॉन्करेंट हो तो। पहले क्या करना था, है कि नहीं? डब्बे में डाल दूँ, सॉल्व करो, सॉल्व करो। आप करोगे, आप, मैं नहीं करूँगा, मैं तो पानी पीऊँगा। बहुत देरों की बोलते हुए। क्या सिखाया था, क्या सिखाया था? 3 लिखो, ब्रैकेट खोलो, फिर माइनस, इसको लिखो, ये -4 है तो -4 लिखो, ब्रैकेट खोलो, फिर प्लस माइनस का 13 प्लस, फिर माइनस का 13 है तो माइनस का 13 लिखो, ब्रैकेट खोलो, इक्वल टू 0। सबको पता है प्लस माइनस मिलकर के माइनस ही हो जाएंगे, तो माइनस का 13 कर दो, ये माइनस माइनस प्लस का 4 कर दो। अब चलो आगे, रेडी? देखें आप में से कोई क्या सोच रहा है। बनाया किसी ने? बनाया भाई? 3 के टाइम पे इन दोनों को छुपा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस का 11 लैम्डा, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई बोले तो 99,
सही है, ओके। अब 3 के बाद में 4 पे चलो, तो 4 के टाइम पे इसको 4 के आसपास, याद है ना, 4 वाली पूरी लाइन ही छुपा दो। फिर ये जो 4 जने बचे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 लैम्डा माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का 66। ठीक है, अब वापस दिखा रहा हूं, हाँ। फिर 13 के टाइम पे 13 वाली पूरी लाइन छुपा दो। ये जो 4 जने बच्चे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई -24 और प्लस का 22। सही है, तो जिनका भी बहुत अच्छा आया, बहुत ही शानदार है, बहुत ही क्लास, बहुत बड़ी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो मेरी तरफ से यहीं से ताली बजा रहा हूँ, जिनका भी यहाँ तक बन गया। जिनका नहीं बना, उन्होंने कोशिश करी, उनके लिए भी तालियां। कोशिश करी ना मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है तेरी। तू 11th में 12th की चीज़ की कोशिश कर रहा है, तेरे को वैसे ही सलाम है, क्यों चिंता करता है। फिर क्या करना है, यही चीज़ यहाँ लिख दी। अरे ये तो यहाँ से -2 बच गया, तो -2 की वजह से ये 26 हो गया। ठीक है, इनको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करा, लैम्डा की वैल्यू कुछ 7 आ गई, -7 आ गई, खत्म है कि नहीं। तो कॉन्करेंट करने का मतलब डब्बा 0 करना है, एक काम तो खत्म हुआ। चलो एक और बात बताता हूँ, है ना। इसी का दूसरा तरीका क्या है, इसी का दूसरा तरीका ये है कि मैं इन दोनों को सॉल्व भी कर सकता था। सॉल्व करके मेरे पास एक्स वाई आ जाता, वो इसमें चेक करा लेता। ठीक, दूसरा मेथड है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड बस ऐसे दिखा रहा हूँ। ये 2 लाइन है ना, पहली 2, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो अपने पास में 11 और 5 आ जाएगा। रख रख के देख लो अगले। ठीक है, फिर वो तीसरे में रख दो, खत्म। वो 11 और 5 उठा के इसमें रख दो ना। कॉन्करेंट होने का मतलब होता है कोई भी 2 लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन गुजरेगी, गुजरेगी तो गुजरेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो मतलब डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं प्लीज ये मत करना, अच्छे क्वेश्चन में मैं मर जाऊंगा, तुम नहीं मरोगे, है ना। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू -7 आ जाएगी, जो आनी थी। ठीक है, अच्छा, मतलब जाते थे अपन फटाफट से एक छोटा सा टाइटल, और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टाइटल करके चलते हैं, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। उसमें भी हम सबसे पहले जिस पे बात करेंगे वो है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। आप सोचोगे ऑरिजिन भी शिफ्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? देखो ऐसे, ये इस समय पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, ऑरिजिन पे मिल रहे हैं, पता है, ये तो बात बहुत आसान सी बात है। अब यही ऑरिजिन शिफ्ट होकर के किसी पॉइंट एच कोमा के पे पहुंच गया, वो ओ एक्स ओ डैश है, सिंपल है दैट। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आपको शिफ्ट कराऊं, मैं आपको बताऊं, लेट्स कॉल इट दिस पॉइंट इज एक्स कोमा वाई। ये पॉइंट अपना कोई एक्स कोमा वाई था। अभी हमारे को जो समझ में आता था वो ये कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है और ये जो डिस्टेंस है वो वाई है। इतना तो हमारे को समझ में आता था। अब क्या हुआ, ये जब यहां पहुंचा तो एक लफड़ा हो गया, इसके एस्पेक्ट में सारी चीजें देखनी पड़ गई। तो जब हमने इसके एस्पेक्ट में सारी चीजों को देखा तो हमारे को ये समझ में आया कि भाई अब ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि अब नए नए कोऑर्डिनेट आ गए ना, ये नए कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लेते हैं अपन, इसको कुछ अच्छा कलर देते हैं ताकि आपको दिखे सबको। मान लो ये कोऑर्डिनेट, नए वाले जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई आ गए, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ये कौन है? नए कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अच्छा, और ये ओल्ड है, ये इसमें भी दिमाग रखना आप, है ना। अच्छा, अब जैसे ये एक्स और वाई पॉइंट वही है, क्योंकि शिफ्ट ही हो गया तो सब बदल जाएगा। ये जो गैप है ना, ये कैपिटल एक्स है। अब ये जो गैप है ये कैपिटल वाई हो गया, हो गया। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज में भी चमत्कारी चेंज आया। ये एच और के में, अगर एच और के को देखा जाए तो ये डिस्टेंस एच होती थी और ये डिस्टेंस के होती थी। उम्मीद है आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि ये लाल रंग वाली बात आ गई थी। और ये एच है, वापस रख देता हूँ, सॉरी ये के है। मैं एक्चुअल में इस के को इधर शिफ्ट करा लिया, इस के को इधर शिफ्ट कराया, और ये हाँ, और ये डिस्टेंस तो एच ही रहने देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करा लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये एच और ये के, ये एक्स मिलकर के स्मॉल एक्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच हो गया। अच्छा, सिमिलरली ये y, देखो जरा, जिसे ग्रीन होते देख रहे हो, ये y और ये k मिलकर के स्मॉल y बना रहे हैं। कौन सा स्मॉल y? ये देखो, ये रहा स्मॉल y। ये स्मॉल y किसके बराबर है? कैपिटल Y प्लस k के बराबर है। हाँ या ना? और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये कौन है? ओल्ड। ये कौन है? न्यू कोऑर्डिनेट। ये कौन है? न्यू ओरिजिन। तो याद रखना, हम ये सब हटा लेते हैं और दिमाग में भर लेते हैं आगे से हमेशा के लिए, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू न्यू, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू न्यू, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू न्यू, न्यू कोऑर्डिनेट न्यू ओरिजिन, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट न्यू ओरिजिन। यही बात यहाँ पे भी लिखी है, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू ओरिजिन। तो नया नया। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्वेश्चन बताएंगे सब,
सारी पोल पट्टी क्वेश्चन खोलेंगे, खटाखट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, चलते हैं अगले की तरफ, ठीक है। अगला ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। एक्चुअल में क्या ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया था ना, और मैंने आपको बताया था नया नया, हाँ याद आया, कुछ नहीं याद आया सर, कुछ याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस बोल देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, इसके नए कोऑर्डिनेट बताने हैं, ओरिजिन इस पे शिफ्ट हो गया, तो ओरिजिन जहाँ शिफ्ट होता है वो होता है एच, और ये हो जाएगा के। ओरिजिन हमेशा एच और के पे शिफ्ट होता है, ठीक है। और इसके नए कोऑर्डिनेट बताने हैं, माने ये हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट है, और ओल्ड कोऑर्डिनेट को ये बोलते हैं। और याद रखना, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, न्यू माने न्यू प्लस न्यू, व्हाट न्यू। अरे देखो, ओल्ड अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट अगर स्मॉल एक्स है और न्यू कोऑर्डिनेट अगर एक्स डैश है, ठीक है, तो नया ओरिजिन, न्यू ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन एच पे होगा। तो याद रखना, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, न्यू ओल्ड इज एक्स, न्यू इज एक्स डैश, और न्यू ओरिजिन इज दिस। इसे एक्स डैश बोले, कैपिटल एक्स, शायद हम लोगों ने पिछली बार कैपिटल एक्स बोला था, तो कैपिटल एक्स ही ले लेते हैं। इसी तरह से स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस न्यू, ऐसे चलते हैं। अब जिनको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई वो दिमाग लगा लें। नए कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसका मतलब ये कि मुझे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बताना है, तो मैं इस एक्स की जगह पर भर देता हूँ 1, ठीक है, और ये कैपिटल एक्स ही रखते हैं, और एच की जगह पर भर लेते हैं 3। उसी प्रकार से जिस दिन मैं क्या कहते हैं, इसकी जगह 2 रखूंगा, तो 2 इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के हो जाएगा, के की जगह कितना हो जाएगा 4, सही है ऐसा। अब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना -2, ठीक है, और कैपिटल वाई भी -2, अरे वाह। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे -2, -2। अब ये तो हुआ इंट्रोडक्शन प्लस रिकॉलिंग, अगली बार उतना टाइम नहीं लगेगा। ओरिजिन इस पे शिफ्ट हो गया, माने ये एच के है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, माने ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। हमको ये पता है ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, न्यू, ठीक है, और ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, न्यू, वापस बोल देता हूँ, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ही पूछा जा रहा है। अच्छा, इस एक्स की जगह हमारे को रखना है 5, और वाई की जगह रखना है 4, और यहाँ एच की जगह रखना है 3, और इसकी जगह रखना है 4, याद है ना, 3,4 सिर्फ भरना ही है। तो अपने पास में नए कोऑर्डिनेट जो हैं, अगर 5 और 4 हो, तो पुराने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 8 इसकी वजह से, और ये भी 8, तो 8,8 इज द न्यू कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, पिछली बार वाले को दिमाग में रखें और क्वेश्चन खटखट बनते हैं। अब चलते हैं आगे, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो ये तो पुराना वाला कंसेप्ट ही है, फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ दिस। अच्छा, न्यू इक्वेशन के लिए न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए, न्यू इक्वेशन रिक्वायर्स न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट, और न्यू कोऑर्डिनेट बोले तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, सही है। याद दिला दूं, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, न्यू, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, न्यू, यही होगा। और मैं एच की जगह भर देता हूँ 3, और के की जगह भर देता हूँ 4, सही है। और एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई है, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है, तो मुझे तो इसको इस स्मॉल एक्स की जगह रख लेना चाहिए कैपिटल एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और इस स्मॉल वाई की जगह रख लेना चाहिए कैपिटल वाई प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में जो इक्वेशन आएगी वो नई इक्वेशन होगी, क्योंकि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में कौन सी इक्वेशन थी, पुरानी। ओके, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर कैपिटल वाई का स्क्वायर प्लस में 6 कैपिटल एक्स प्लस में 8 कैपिटल वाई प्लस में 25 में से 4 गया 21 इक्वल टू 0। फाइनली मेरा आंसर ये आ गया। तो ये हमारी क्या इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन। कब, जब वो पुरानी हो, ये पुरानी है और वो नई है। बहुत सिंपल, आसान। अब आगे एक संदेश वही वाला, याद है ना, माता पिता की सेवा करनी है, सम्मान करना है, सम्मान पाना भी है, ऐसे काम करेंगे तभी तो मिलेगा। और भाई बहनों से तो नोक झोंक चलती रहती है। जय